तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कोई भी बेस्ट बाइक या फिर कोई भी न्यू बाइक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक्सीडेंट देखेंगे जो कि एक ZX-10R राइडर के साथ हुआ है। तो पहले आप लोग ये वीडियो को देख लीजिए, फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ZX-10R राइडर के साथ एक गाय जाके टकरा जाती है, जिनकी वजह से उनकी जो गाड़ी है वो पूरी अनबैलेंस हो जाती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा खराब बात यह है कि इस वाली एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। और वही ये जो वीडियो है तमिलनाडु का है, लेकिन ये जो राइडर थे इनका मैं ओरिजिनल नेम नहीं जानता हूँ। इंस्टाग्राम पे इनका जो यूजर नेम था वो मैड पायरेट के नाम से था। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के यहाँ पे मैं क्या ही कहूँ, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर आप लोग हाई स्पीड पे रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो एवरी टाइम आप लोग बच ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप सही चल रहे हो, लेकिन आपको क्या पता कि पीछे वाला सही चल रहा है कि नहीं, कि सामने से कोई अचानक से कब आ जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि ये राइडर थोड़ी सी ज्यादा स्पीड पे, अब कितनी एग्जैक्ट स्पीड पे तो वो तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन देखने से लग रहा है कि 100 से तो ज्यादा स्पीड पे है। और ये इंडिया, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कोई ना कोई हमेशा रोड पे आ ही जाता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। गाय भैंस तो हमेशा रोड पे आ ही जाते हैं, कुत्ते उत्ते हमेशा रोड पे आ ही जाते हैं। ब्रेक नहीं लग पाई होगी और इन्होंने सोचा होगा कि गाय को बचाया जाए, लेकिन गाय को बचाने के चक्कर में बाइक आगे जाके अनबैलेंस हो जाती है और फिर बाद में क्रैश हो जाती है। तो इस इमेज में आप लोग देख ही सकते हो कि इस बाइक का कितना बुरा हाल हुआ है। हेडलाइट पूरी तरीके से डैमेज हो गई, साइड वाली फेयरिंग भी पूरी निकल गई है, इंजन में भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, इस इमेज को देख के आप लोग समझ ही सकते हो कि यहाँ पे कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है इस ZX-10R और ZX-10R राइडर के साथ। तो वैसे यहाँ पे मेरे पास और ज़्यादा इमेजेस अवेलेबल नहीं है इस क्रैश ZX-10R की, नहीं तो मैं आपको दूसरे इमेजेस भी दिखा देता। तो मैं वो ZX-10R राइडर के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि गलती किसकी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलोगे कि गलती इसकी थी, गलती उसकी थी, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों सच बात यह है कि गलती यहाँ पे सिचुएशन की थी। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अब ये बोले कि इनके पास स्किल्स नहीं होगी, इनके पास अगर स्किल्स रहती तो पहली बाइक रुक जाती, एक्सीडेंट होने से बच जाती। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, इनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स थी। ये जो राइडर थे मैड पायरेट, ये काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस बाइक्स भी ओन करते थे। इनके पास निंजा 308 थी, RC 390 थी, BMW S1000RR थी, निंजा ZX-10R ये जो क्रैश हो गई ये तो थी, डेटोना 675 भी थी। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि जो इतने ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस बाइक्स ओन करेगा उनके पास कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतने सारे बाइक्स ओन करने से सबके पास एक्सपीरियंस आ ही जाती है, लेकिन अब यहाँ पे जो होना तो वो तो हो ही गया। इसलिए यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने बाइक्स को उतनी लिमिट्स तक ले जाया करो जितना मैं आपको लग रहा है कि ये अभी मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि बाइक को एक्सेलेटर घुमा के हाई स्पीड पे ले जाना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। एक बच्चे को भी आप बोलोगे तो वो भी एक्सेलेटर घुमा देगा, लेकिन उस हाई स्पीड पे बाइक को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे यहाँ पे गलती तो हाई स्पीड की है, लेकिन साथ में सिचुएशन की भी है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर बीच रास्ते में गाय नहीं आती तो हो सकता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बाइक लो स्पीड पे रहती, यानी 50-60 की स्पीड पर रहती, तो राइडर पहले ही ब्रेक मार देता और ये सब सिचुएशन से बच जाता, यानी टैकल कर जाता। बट एनीवेज यहाँ पे जो होना तो वो तो हो ही गया, जैसा हम लोगों ने देख ही लिया। इसलिए यहाँ पे मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर्स लोगों को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि सिटी के जो नैरो रोड्स होते हैं, जो दंग गलियारे होते हैं, वहाँ पे उतने ज़्यादा बाइक को हाई स्पीड पे नहीं ले जाने के लिए, क्योंकि आपके पास जितनी भी स्किल्स है, लेकिन जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि पीछे से कौन आ रहा है, कौन रोड के बीच में अचानक से घुस रही है, ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता रहती है। तो ये सब कंडीशन में अगर आपकी बाइक या कार लो स्पीड पे रहेगी तो इजीली आप लोग टैकल कर जाओगे। नो मैटर आपके पास 100 सीसी की बाइक हो या फिर 1000 सीसी की बाइक हो, लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। और वहीं अगर सिर्फ ये सब बड़ी बाइकों के बारे में बात की है तो ZX-10R जैसी पावरफुल बाइक या फिर कोई भी लीटर क्लास सेगमेंट की पावरफुल बाइक को अगर आप पतले गलियों में चलाते हो तो रिस्क का तो वहाँ पे खेल हो ही जाता है। और वो इनकी जो ZX-10R थी पूरे ब्रांड न्यू कंडीशन में थी, सिर्फ 1.5 साल पुरानी ये बाइक थी और तमिलनाडु की फर्स्ट 2020 मॉडल थी। तो ZX-10R हो गई या फिर और भी कोई लीटर क्लास की बाइक्स होगी जिनमें कि आपको 200+ bhp का पावर मिलता है, तो भले उनमें कितना ज़्यादा हाई एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाए, ब्रेम्बो के ब्रेक्स दिया जाए, कितना सारा आपको ABS के मोड्स दिया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ पे ये सब जो सभी चीज़ें वो फेल हो जाती हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्किल्स कभी मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये भी अक्सर देखा गया है कि स्किल्स ही की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान बचाई है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कोई कोई सिचुएशन ही ऐसा राइज हो जाता है जहाँ पे हम लोग स्किल्स कोई काम नहीं आती, जैसा कि हम लोगों ने ये वीडियो में देखा। तो बेटर है कि हम लोग अपनी सेफ गेम खेले, अपनी सेफ जोन में चले, जिसकी वजह से हम लोग को स्किल्स दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। सो एनीवेज आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ दिखाना चाहता था कि हाई स्पीड में फन तो बहुत आता है, लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत लेकर आती है। तो यहाँ पे मैं यही आपको नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करना है कि नहीं, आपको जो मन है आप कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हो।